नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं वेटनरी जेनेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अंत तक कंप्लीट देखें ताकि आप लोग को पता चल सके कि किस प्रकार से हमने एक पीडीएफ तैयार की गई है। ई बुक के रूप में इस पीडीएफ को तैयार किया गया है और इंस्टामोजो और अमेजन के ऊपर इसको सेल करने के लिए भी डाल दिया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग इस पीडीएफ को कम्प्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, वहाँ पे जाके आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जितने भी कैंडिडेट वेटनरी लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, हमारे चैनल पे को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम वीडियो को। वीडियो के अंदर दिया गया वेटरनरी जेनेटिक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और पहला ये वीडियो है, कंटिन्यू हम इसकी सीरीज लेके आएंगे। डेली हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, पूरी पीडीएफ पूरा सिलेबस है वो हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हमारी परिभाषा वाला टॉपिक है, जिसको हम 10 से 15 मिनट के अंदर ही क्लियर कर देंगे। यहाँ पे जो पहली परिभाषा है दोस्तों, तो उस परिभाषा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहली है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले जो जेनेटिक्स सब्जेक्ट है उसकी ही डेफिनेशन को हम डिनोट करने वाले हैं। तो यहाँ पे है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। यानी जेनेटिक्स क्या है? आनुवंशिकता को अध्ययन को ही जेनेटिक्स कहेंगे। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? माता पिता से संतानों के अंदर लक्षणों के स्थानांतरण को हेरिडिटी कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि माता पिता है, यानी माता पिता के जो लक्षण है वो संतान के अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये क्या है? हेरिडिटी। मतलब कि अगर 100% दोनों के 50% माता के और 50% पिता के अगर लक्षण है, वो अगली नेक्स्ट जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के अंदर कितने, यानी 100% हो गए, ये 100% वाले जो लक्षण है वो कितने अगली पीढ़ी के अंदर कितने, F1 पीढ़ी या फिर कह सकते हैं जो नेक्स्ट संतति पीढ़ी है उसके अंदर कितने परसेंटेज लक्षण जा रहे या नहीं जा रहे। यानी 1% से लेके 100% तक कोई भी कितने भी लक्षण अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जा रहे हैं, वही क्या है? हेरिडिटी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट परिभाषा पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हेरिटेबिलिटी क्या है? हेरिटेबिलिटी इसका थोड़ा सा इसमें विस्तार से दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे माता पिता से संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण की क्षमता को, यानी कैपेसिटी को हेरिटेबिलिटी कहते हैं। इसे एच स्क्वेयर से डिनोट करते हैं या फिर कह सकते हैं H2 से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हेरिटेबिलिटी। इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे हेरिडिटी क्या, इसके अंदर क्या हुआ कि एक लक्षण से, यानी 1% लक्षण से लेके 100% लक्षण के बीच में कितने भी जा रहे हो, ये क्या है? हेरिडिटी। यानी जाने चाहिए अगर लक्षण एक संतान से जो माता पिता के लक्षण संतति के अंदर जा रहे हैं वो हेरिडिटी है। और हेरिडिबिलिटी क्या है? इसके अंदर कितने लक्षण जा रहे हैं, यानी कैपेसिटी क्या है? यानी 10% जा रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी कम हो गई, और 90% जा रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इस पर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये अभी डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, माता पिता से संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण की क्षमता को हेरिटेबिलिटी कहते हैं, जिसे H2 या H² से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी जीन। जीन क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे कि जीन होता क्या है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की संख्या जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं रहती है उन्हें जीन कहते हैं। यानी डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बने होता है। एक नाइट्रोजन बेस यानी Na, नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद में शर्करा, शुगर, और उससे बाद में बनते हैं फास्फोरस से मिलके बना होता है। यानी 3 चीज़ों से मिलके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है 3 चीज़ों से। तो सबसे पहले हो गए नाइट्रोजन बेस NB, दूसरी जो चीज़ है वो शर्करा शुगर, तीसरी चीज़ है वो है फास्फोरस। ये तीनों चीज़ अगर मिल जाती है एक फिक्स अनुपात, एक पर्टिकुलर अनुपात के अकॉर्डिंग, तो ये न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड मिल गए, मान लीजिए बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड मिल गए, तो न्यूक्लियोसाइड मिलके क्या बनाएंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दे दी है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्रोमेटिन्स। क्रोमेटिन्स क्या होते हैं? तो क्रोमेटिन्स क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डीएनए और प्रोटीन्स की संयुक्त जो संरचना है उसको क्रोमेटिन कहते हैं। यानी डीएनए प्लस प्रोटीन्स, इनको अगर मिला देंगे तो इन पूरी संरचना को हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन्स बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में लोकस, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा सा, लोकस के बारे में जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। लोकस क्या होता है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का वह स्थान जहां पर जीन रहता है उसे लोकस कहते हैं, यानी लोकस कहेंगे। लोकस क्या होता है? मान लीजिए क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की संरचना है मान लीजिए। अब इस क्रोमोसोम के अंदर जीन कहाँ पे है, जीन कहाँ पे है, उसके बारे में इसके अंदर चर्चा की गई है। यानी मान लीजिए अगर जीन की संख्या
स्थान ये क्रोमोसोम के बीच में है तो ये जीन हो गया, ठीक है, यहाँ पे जीन हो गया। अगर यहाँ पे नहीं हो के कॉर्नर पे ऊपर की तरफ है तो ये है, अगर यहाँ पे नहीं है तो कहाँ पे है, यहाँ पे है, या फिर जो केंद्रक है उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ है तो ये जो लोकेशन बताता है, यानी लोकस का मतलब है लोकेशन की, जीन की लोकेशन क्रोमोसोम के यानी गुणसूत्र के अंदर जीन की लोकेशन कहाँ पे है, इसके बारे में बताया जाता है लोकस के अंदर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एलील, युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी जीन का वह जोड़ा जिसमें दोनों जीन एक दूसरे के विकल्प होते हैं उसे एलील कहते हैं। एलील का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जीन है उस जीन के दो विकल्प होंगे, एक होगा प्रभावी प्रभावी और दूसरा होगा अप्रभावी। अगर प्रभावी ज़्यादा परसेंटेज, प्रभावी का ज़्यादा परसेंटेज है तो अप्रभावी का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मान लीजिए 50-50% है दोनों, अगर 60% प्रभावी है तो 40% अप्रभावी, जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, प्रभावी। यही एलील है। ये एक ही जीन यानी एक ही युग्म पे इफेक्ट डालते हैं। मान लीजिए एक युग्म है ये, इस युग्म के अंदर एक टी कैपिटल है और एक टी स्मॉल है। अब इसके अंदर ही ये प्रभाव डालेगा कि कौन सा प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है, ठीक है। उसके बाद में हम एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लंबे जीन के साथ बोना जीन, ये प्रभावी या अप्रभावी के लक्षण यानी एलील होंगे। पीले फूल के साथ सफेद फूल का जीन, ये क्या होंगे, एलील। उसके बाद में हम नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी मल्टीपल एलील यानी बहुविकल्पी। जब एक लक्षण के दो या दो से ज़्यादा जीन किसी लोकस पर मौजूद हो उसे मल्टीपल एलील कहेंगे। जैसे रक्त समूह, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे रक्त समूह ए बी यानी ए नेगेटिव भी होता है और ए पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया ए बी और ओ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार से, ठीक है। ये रक्त समूह किसका एग्जाम्पल होता है, ये पिछले जो लाइफ स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि रक्त समूह किस प्रकार का युग्म विकल्पी है, तो मल्टीपल एलील होगा, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल होगा इसका। गाय का कोट कलर, शरीर का रंग, ये क्या होगा, ये भी एक मल्टीपल एलील होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आसानी से, इसको एक बार पढ़ लीजिए पॉज करके वीडियो को। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, और पीडीएफ के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को, जैसे ये लिंक दिखाई दे रहा है आपको, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में, तो डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल या फिर इस जो वीडियो बनाया गया है उस वीडियो के ऊपर आप चले जाओगे आराम से, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे डोमेंशन यानी प्रभावी। जब एक लोकस में एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को समाप्त कर दे अथवा अप्रभावी कर दे उसे डोमेंशन कहते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि टी जो कैपिटल है और एक टी स्मॉल है, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो ये जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी इसके प्रभाव को कम कर रहा है, यानी जो कैपिटल टी है उसमें 60% मान लीजिए लक्षण है, प्रभाविता है, और इसमें 40% है, या फिर इसमें 60 से ज़्यादा है, इसमें 40 से कम है, तो ये क्या होंगे आपस में एक डोमेंशन प्रभावी कौन सा डालेगा, यानी टी बड़ा। नेक्स्ट है एपिस्टिसिटी। जब किसी एक लोकस का जीन किसी दूसरे लोकस के जीन के प्रभाव को कम कर देता है तो अप्रभाव उसे एपिस्टाइटिस कहते हैं। जैसे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी F1 क्या होता है, F क्या होता है, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। F है फिलाई या प्रेगनेंसी यानी संतान को F बोलते हैं, यानी किसी भी माता पिता है यानी मेल और फीमेल के युग्मन से जो F पैदा होता है, यानी अप की उत्पत्ति होती है, ये कह सकते हैं जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम अप कहेंगे। उसके बाद में जो क्रॉस होंगे वो F1 और F2 के बारे में हम बात करेंगे। उस यहाँ पे प्रेगनेंसी हो गई, संतान होगी, अप का मतलब होगा F1 क्या हो गए, दो शुद्ध माता पिता से उत्पन्न संतान को F1 कहेंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं F2, दो F1 से उत्पन्न संतान को F2 कहेंगे, यानी शुद्ध माता पिता से। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए F हो गया, एक संतान हो गई। अब F1 क्या होता है, दो माता पिता, शुद्ध माता पिता है, मान लीजिए शुद्ध मेल प्लस फीमेल के युग्मन से उत्पन्न जो संतान है शुद्ध, उसको हम F1 कहेंगे। और अगर F1 दो F1 है, F1 इंटू F1 अगर इसका हम क्रॉस करवाते हैं आपस में तो ये क्या होंगे, F2 होंगे। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे F2 दो F1 से उत्पन्न संतान F2 कहलाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में मैंने दिखा दिया है, टी कैपिटल की और स्मॉल टू को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये वाला यहाँ पे आंसर आता है, यानी 1:2:1 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यानी ये प्रभावी है, शुद्ध है, ये शुद्ध बोना है, ये शुद्ध लंबा है, और ये अशुद्ध लंबा बोना है, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। फिनोटाइप्स क्या होते हैं, फिनोटाइप्स बाहरी से दिखाई देने वाले लक्षण जो फिनोटाइप होते हैं, यानी जो लक्षण प्रारूप होता है वो फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप क्या होते हैं, आंतरिक लक्षणों जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं वो आनुवंशिक होते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो यहाँ पे पिछले वाले जो क्वेश्चन के अंदर आया था इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप मैं निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक शुद्ध लंबा पौधा है, तो अगर फिनोटाइप की बात करेंगे तो फिनोटाइप क्या होंगे, एक शुद्ध लंबा है लेकिन दो अशुद्ध लंबे भी है, लेकिन है तो लंबे, तो इसका 3 हो जाएंगे। और एक शुद्ध बोना है तो ये एक हो गया, ये हो गया
फिनोटाइप। उसके बाद में जीनोटाइप की बात करें तो एक शुद्ध लंबा है, दो अशुद्ध लंबे हैं और एक शुद्ध बोना है, तो ये हो गए फिनोटाइप। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज के वे लक्षण जो एक्स क्रोमोसोम के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें सेक्स लिंकेज या लक्षण कहते हैं। हीमोफीलिया के जो लक्षण है वो सेक्स लिंकेज के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। किस प्रकार से जाते हैं आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो हम इसके बारे में, हीमोफीलिया के बारे में पूर्ण रूप से एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सेक्स इन्फ्लुएंस लक्षण। ये कौन से लक्षण होते हैं इसके बारे में हम बात करें। वे लक्षण जो केवल एक ही लिंग में पाए जाते हैं परंतु इसका नियंत्रण हार्मोन से नहीं होता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इनका जो नियंत्रण है वो हार्मोन से नहीं होता है। जैसे मनुष्य का गंजापन, ये कोई हार्मोन डिजीज थोड़ी है। अगर जिसके हार्मोन ज़्यादा होंगे या कम होंगे तो उसके गंजापन आ जाएगा, जिसके बाल ज़्यादा होंगे उनका हार्मोन कम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं, ये हार्मोन नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन सेक्स लिमिटेड ये जो है 18 नंबर जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये लक्षण एक ही लिंग में पाए जाते हैं परंतु इसका नियंत्रण हार्मोन से होता है। यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस लक्षण में और सेक्स लिमिटेड में। यहाँ पे है कि ये हार्मोन से नियंत्रण नहीं होते हैं, लेकिन केवल लिंग एक में ही पाए जाते, एक ही लिंग में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक ही लिंग में पाए जाते हैं लेकिन हार्मोन से नियंत्रण होते हैं। ये हार्मोन से होते हैं और ये नहीं होते। लेकिन इसका जो हार्मोन से नहीं होते उसका मनुष्य का गंजापन होता है, एग्जाम्पल हो गया। और जो हार्मोन से नियंत्रण होता है उसका जो नर में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, गायों का दूध का उत्पादन हो, ये क्या होते हैं, नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में है या नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो मेडल के नियम के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को नहीं अभी तक सेल किया है, परचेज किया है तो परचेज कर लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हो। और आप लोग को इतना मैटर मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर कि आप लोग, मैं जितने भी वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा उससे पहले आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।